मोदी बाज नहीं आ रहा। मोदी को तो आप समझते हैं ना कि मोदी सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए और इस्लामाबाद में अमन के लिए पाकिस्तान की सालसी में जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं ईरान और अमेरिका को, उसको सबूताज करने के लिए इतनी बड़ी शरारत की है मोदी ने कि पिछले कई रोज से वो अपने मुल्क के अंदर धमाके भी करवा रहा है, फायरिंग भी करवा रहा है। और इसका इल्जाम, वो झूठा इल्जाम दुनिया जान रही है कि पाकिस्तान तो अमल कर पाकिस्तान पर लगा रहा है। वजह यह है कि अपने इलेक्शन जीतना जो सर पर खड़े हैं, और पाकिस्तान जो दुनिया में अमन कायम कराने के लिए दुनिया की सियासत कर रहा है, सालिस बना हुआ है, उसकी कोशिशों को सबूताज करना। और मोदी का ये किरदार आलमी मीडिया ये कह रहा है कि चांद पर थूकने के मुतरादिफ है, वो थूकने की कोशिश कर रहा है और उसके अपने मुंह पर बढ़ेगा। अब दो बड़े वाकयात हुए हैं इंडिया में, जिसमें मोदी जाना चाह रहे थे एक दो मुख्तलिफ तकरीबात में, लेकिन उनकी आमद से पहले ही वहां पे धमाके हो गए। और जराए ये कह रहे हैं कि मोदी खुद ये धमाके करा रहे हैं। उसकी दो वजूहात हैं, ये मैंने आपको बतानी है कि मोदी का मुंह काला किस तरह से पहले भी हुआ, अब भी होगा। और पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद के अंदर मैदान लगने जा रहा है ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का, पूरी दुनिया में अमल कायम करवाने का, ये तो उसको सबूताज करना उसकी कोशिश। मैं बताऊंगा कि ये मोदी कर क्या रहा है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं जावेद इकबाल, आपको पता है नाज़रीन पिछले 2-3 रोज में इंडिया के अंदर दो बड़े धमाके हुए, जो दो उसके इलाके हैं वहाँ पर जो है, एक तो राजस्थान का इलाका है और चातैशगढ़, यहाँ पे एक पावर प्लांट में, ये यूपी का सेंट्रल, ये चातैशगढ़ जो है ये यूपी का ये सेंट्रल इलाका है। वहाँ पे पावर प्लांट के अंदर एक धमाका हुआ और वहाँ से कई लोग मारे गए। और उसके फौरी बाद यहाँ मोदी साहब जाना चाहते थे, लेकिन बाल बाल बच के, भाई बच तो जाना था। मोदी जो है वो पाकिस्तान को ऐसे जो है वो वाक़यात करके पाकिस्तान को बदनाम करना चाह रहा है, तो जो होगा नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा बड़ा अहम वाक़या जो है, उसका एक इलाका है राजस्थान का ही, पाँच पादरा, ये भी एक इलाका है। वहाँ भी एक आतिशबाजी की फैक्ट्री थी, वहाँ पे भी इन्होंने ये धमाका करवाया। और वहाँ राजस्थान के अंदर तो आयल को साफ़ करने वाला एक कारखाना था, आयल रेफ्रिजरी, उसमें भी इन्होंने धमाका करवाया और फिर इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाने की नाकाम कोशिश की। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है धमाके कि ऐसे वक्त में जब इस्लामाबाद बिजी है दुनिया का ईरान और अमेरिका में सुलह करवा के, जंगबंदी करवा के, पाकिस्तान अपना एक पूरी दुनिया पूरी दुनिया का किरदार जो है अमन का दाई बनकर सामने आया, मसीहा बनकर सामने आया। अब एक आंख नहीं बहारा मोदी को ये कि मुझे क्यों तनहा छोड़ दिया गया। पर तेरी औकात ये है कि तू जब ईरान पर हमला हुआ उससे 2 रोज़ कबल गया था अपने उस्ताद-ए-आज़म नेतन्याहू के मुल्क, वहाँ जफें डाली और कहा कि जी ये मेरा जो फादरलैंड है, मदरलैंड की बात की आपने, और उस पर उसके फौरी बाद हमला करवा दिया आपने ईरान पर, और स्कूल की बच्चियों आपने मरवाई, वहाँ पे तबाही मचवाई। उसके आपके सर है ना मोदी साहब। अब देखें ज़रा ये क्यों कर रहा है मोदी इस वक्त, कि अच्छा भला इंडिया पाकिस्तान के दर अमन है, कोई इससे पहले धमाके नहीं सुने, कोई फायरिंग नहीं सुनी, कोई आग नहीं सुनी। अब ये मोदी चूँकि पूरी दुनिया में तनहा चुका है इस वक्त, मोदी और नेतन्याहू पूरी दुनिया में तनहा है, दुनिया ने इसका बाइकआउट कर दिया। अब इसका इलेक्शन जो है वो सर पे खड़ा है, इलेक्शन शुरू हो चुके हैं इसके। अब देखिए ज़रा कि मोदी की और नेतन्याहू की सोच एक जैसी है और ये अमन के दुश्मन हैं। सुनिएगा ज़रा। अच्छा, लोकसभा के जो इंडियन लोकसभा है 18वीं लोकसभा, उसके जो इंतखाबात हैं वो 543 अरकान के लिए होने हैं। कल से वहाँ पे पोलिंग शुरू हो चुकी है, इंतखाबात का शुरू हो चुका है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 मुख्तलिफ मरहलों में इंडिया में लोकसभा के इंतखाबात होने हैं, जिसमें 97 करोड़ रजिस्टर वोट हिस्सा लेंगे। अब जो चूँकि मोदी की करतूतों की वजह से और इसकी गलत पॉलिसियों की वजह से ना सिर्फ दुनिया में भारत तनहा हो चुका है, बल्कि जूते भी पड़ रहे हैं और कोई मुल्क इसको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि वो इंडियन लोगों का शुक्रिया कि वो अपने मोदी का मुंह जो था ना, काला मुंह और गंदा मुंह और गंदी सोच और मुनाफिकाना ज़हनियत और दहशत गर्दाना जो इसकी तबीयत है और इसकी जो सोच है, जो इसको नेतन्याहू के साथ मिलकर इसने तश्कील दी है, उसका असल चेहरा
इंडियन के जो 100% लोग हैं, इंडियन बड़े अच्छे लोग हैं अवाम के। इंडियन अवाम मैं आपसे मुखातब हूँ, इसकी बातों में मत आइएगा। इंडियन अवाम इस पर थूक रहे हैं मोदी पर, और इसके जो जनाजा निकाल रहे हैं, अर्थी निकाल रहे हैं। अब ये गंदी सोच लेकर कि मैं तो इंडियन अवाम चूँकि उन्हें मुस्तरद कर चुके हैं और उनसे नफ़रत करते हैं, सड़कों पर हैं और उसको नाकाम तरीन इंडिया का वज़ीर आज़म करार दे रहे हैं। और वो ये भी अवाम कह रही है इंडियन कि 100 साल तक इतना इसने नुकसान पहुँचाया है इंडिया को, और पाकिस्तान ने भी ऐसी इसकी वो कुट्टी है कि अब जितना ये दुनिया में एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पर बदनाम हो चुका है, 100 साल लगेंगे इसको अपनी जगह आने पर। तो अब उसने ये जो बोंडी हरकत हैं वो शुरू कर दी हैं। एक तो उसको एक आंख नहीं बहारा, एक तो उसने इंतखाबात में चूँकि उसकी शिकस्त होनी है और उसको जनाबे वाला जूते पड़ने हैं, दुनिया ने उसको इंडियन ने मुस्तरद करना है ज़िंदा, एक तो ख़ुद को ज़िंदा करने के लिए सियासत में, और अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए एक तो वो इंडिया के अंदर खुद धमाके करवा रहा है, कहीं आग लगवा रहा है, कहीं फायरिंग करवा रहा है, कभी तेल साफ़ करने वाले कारखानों में धमाके करवा रहा है, कभी आतिशबाजी के यानी कि धमाके करवा रहा है, कहीं फायरिंग करवा के दर्जनों लोग जो है उनको मरवा रहा है। तो दूसरा एक तो ये है कि उसने अपनी सियासत को ज़िंदा करना है इंडिया में। अब मेरे प्यारे इंडियन भाइयों, ये समझ लो कि मोदी आपका सज्जन नहीं है, ये नेतन्याहू का सज्जन है जिसको अपना बाप कहता है ये, और इसने ईरान में तबाही मचाई और पूरी दुनिया मोदी की वजह से इंडिया का साथ छोड़ चुकी है और तनहा हो चुका है। अमेरिका जैसा जो मुल्क है वो भी इसका साथ छोड़ चुका है और उसकी मोदी की करतूतों का अमेरिका को पता चल चुका है। अब दूसरी बड़ी अहम बात कि पाकिस्तान दुनिया में अमन कायम करवाने के लिए इस्लामाबाद में दूसरी मरतबा मुज़ाकरात करवा रहा है, और मोदी एक ख़ुदकशी नहीं कर सकता, बाकी हर चीज़ कर रहा है, मर रहा है, कुड़ रहा है, जल रहा है, तो उसकी पेश नहीं जा रही। अब दुनिया जो है तो बाहर मोदी पे नहीं कर रही, पाकिस्तान पे कर रही है, पाकिस्तान के किरदार पे कर रही है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पे कर रही है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल पे कर रही है। तो इसको ये एक आंख नहीं बहा रहे और वो चाह रहा है कि किसी सूरत, और मनते मांग रहा है अपने जाके मंदिरों में और अपने पंडितों की मदद से, और अपना मोदी जो उसका मीडिया था उसको भी जूते पड़े हैं, और उसका जो मेजर था अगलीवार के गलीवार के बोंडीवाल उसको भी जूते पड़े हैं। तो अब अपने मीडिया में जब ये नाकाम हुआ तो अब ये इस्लामाबाद में जो दुनिया में अमन कायम करने के लिए जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उनको सबूताज करना चाहता है और उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है, और इल्ज़ाम ये दे रहा है, खुद ज़राए ये बता रहे हैं कि मोदी सिर्फ दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक वो इलेक्शन जीतने के लिए चूँकि अवाम उसको इंडियन मुस्तरद कर चुकी है, और प्यारे हिंदुस्तानियों इनकी बातों में ना आना, ये बड़ा गलत आदमी है। ये जो बंदा आपको ये कहता है आपका वज़ीर आज़म कि इसराइल जो है वो आपका फादरलैंड है, यानी कि आपका सबका बाप है, वो इसने बना दिया, तो जनाबे वाला। दूसरा ये दुनिया में पाकिस्तान का गुनाह क्या है कि पाकिस्तान ईरान अमेरिका जंग का सालसी बना और दुनिया के कहने पर बना, दुनिया उस पर एतबार कर रही है और अमन का दाई करार दे रही है, मसीहा करार दे रही है। एक ये नेतन्याहू और उसकी कापी मोदी ये चाह रहे हैं कि दुनिया में अमन कायम ना हो, मुज़ाकरात कामयाब ना हो, और इन मुज़ाकरात से तवज्जो हटाने के लिए वो अपने ही मुल्क के अंदर अपनी ही फैक्ट्रियों में धमाके करवा रहा है, आग लगवा रहा है, फायरिंग करवा रहा है, दर्जनों लोगों को मरवा रहा है। जो बंदा अपनी कौम का सज्जन नहीं है, सिर्फ इक़्तिदार की खातर अपने मुल्क के अंदर आग लगवा रहा है। दो वाक़यात मैंने बताए, राजस्थान के एक आयल रिफाइनरी जो है वहाँ पे आग लगवाई, वहाँ पे फायरिंग करवाई, दर्जनों लोगों को मरवाया, यानी कि ज़ख्मी करवाया, पावर प्लांट में आग लगवाई और कह दिया कि जी मोदी वहाँ पे जाने वाला था, लिहाजा उससे उनकी बाल बच गया, मर जाता तो अच्छा था ये। और इल्ज़ाम ये पाकिस्तान पे लगाता है। पाकिस्तान तो बेचारा दुनिया में दुनिया के अमन की जंग लड़ रहा है। दुनिया में पहले पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आलमी जंग लड़ी और कामयाब हुआ, और इसने मोदी ने क्या किया कि अफ़गानियों को परवरिश किया, दूध पिलाया और अमन कायम कर जो है तबाह करने के लिए अफ़गानियों को सामने ले आया। और जनाब वाला अब वो ये कह रहा है कि इस्लामाबाद के मुज़ाकरात फ़ेल हो जाएं और पाकिस्तान कहीं उनके पग उसका तुरला ऊँचा, और पाकिस्तान का मोदी साहब तुरला ऊँचा होना है क्योंकि अल्लाह पाकिस्तान के साथ खड़ा है। आप तो गऊ मूत्र पीने वाले मोदी हो गाँव का, आपने तो अपने मुल्क को तबाह करा दिया। पहले आप
पनामा केस उसमें आप तबाह हुए, फिर कश्मीर में आपने दहशत उसका कराई, उसका चेहरा आपका सामने आ गया। तो अब प्यारे हिंदुस्तानियों और प्यारे दुनिया वालों, ये पाकिस्तान क्या गलत कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है कि दुनिया में अमन कायम हो, मुआशी हालत बेहतर हो, अवाम खुशहाल हों हर मुल्क के। तो वो पाकिस्तान अमन की अब जंग लड़ रहा है और आखिरी मरहले में है। लेकिन मोदी जो है वो ये अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवाने के लिए और जो अमन के मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो रहे हैं उनको सबूताज करने के लिए, नाकाम करवाने के लिए ये ऐसी बोंडी हरकतें कर रहा है। और ख़ुद जो है इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि ख़ुद ही वहाँ पे ये बमबारी करवाता है, ख़ुद ही वहाँ पे इसने आग लगवाता है, ख़ुद ही ये। अब देखें ना, इसके ये जो 2-3 सूबे हैं उसके क्या कहते हैं, यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ जो चातैशगढ़ है वो भी एक मरकज़ है, वहाँ पे भी इसने ख़ुद धमाका करवाया और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने की नाकाम कोशिश की। अब उसके बाद जो है वो पाँच पादरा वहाँ पे भी करवाया, आग लगाई। जी मैं आना चाहता था, मैं नहीं आ सका, जान बच गया हूँ, मान माल बच गया हूँ। वो लानत तुझ पे ऐसे मोदी पर जो ना अपने मुल्क के खैर ख्वाह हो, ना अपने कौम के खैर ख्वाह हो और ना ही अपनी सरहदों के खैर ख्वाह हो। तो ये सूरत हाल है मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों और दुनिया भर में बसने वालों कि मोदी अब मुतरक हो गया है कि किसी सूरत ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। वजह क्या है कि उसका बाप, जिसको वो अपना बाप मान रहा है, नेतन्याहू, वो भी ये नहीं चाहता। लेकिन दुनिया में कायम अमन होगा और पाकिस्तान की सालसी कामयाब होगी और मोदी का मुँह काला होगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त लेने के बाद।